हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम सुमित सुंटवाल। वेलकम टू आवर चैनल ग्रेड कूल, जो कि एक प्रीमियर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट लर्नर्स के लिए। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, which comes under अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या है, बताऊंगा, मगर उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, अब नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि लोग पैसा कमाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, जो पैसा सेव कर ले तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जब आप इन्वेस्ट करते हो फॉर सर्टेन रिटर्न्स, आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हो, जो कि आपके एसेट साइड में दिखता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब साल भर में आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया, कर सकते हो ना। खाली एक बार इन्वेस्टमेंट करके रखना जरूरी थोड़ी है। भाव अच्छा मिल गया, आपने सेल कर दिया, भाव कम हो गया, आपने फिर परचेज कर लिया, राइट। तो साल भर में आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, मगर जब पूरे बाइंग एंड सेलिंग का एक जगह रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, उसे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मगर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जब आप करते हो, जब अकाउंट्स में आप उसका लेजर मेंटेन करते हो, उसके लिए सर्टेन रूल्स, सर्टन प्रिंसिपल, सर्टन लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में स्पेसिफाइड है। समझ में आया? तब इसका मतलब समझना, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हो गया? द रिकॉर्ड मेंटेन फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, राइट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या हो गया? बट while maintaining the accounts या records, certain rules, regulations, principles must be followed. So all the rules, regulations and principles are specified in accounting standard 13. क्लियर हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैंने आपको पहले ही बोला, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? सर्टेन रिटर्न्स के, क्योंकि आपको सामने फायदा मिलेगा तो ही आप पैसा डालोगे ना, फ्री में फुकट में तो डालोगे नहीं, राइट। मगर रिटर्न में जब आपको कोई चीज मिलती है, वो इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के हैं। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? दो। पहला आपको क्या लग रहा है? इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। क्या है? इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। अभी इंटरेस्ट बेयरिंग आप बोलेगा सर, इंटरेस्ट बेयरिंग का मतलब जिधर आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको इन रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है, उसका आप क्या बोलते हो? इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। उसके एग्जांपल्स क्या है? आप देख रहे हो, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, राइट। और ये फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा अकाउंट्स में, जब पढ़ते हो बैलेंस शीट आपने सॉल्व किया तो आपने देखा रहेगा 10% डिबेंचर्स, 9% बॉन्ड्स, ऐसा देखा था ना। वो 10%, 9% क्या है? वो उसके इंटरेस्ट रेट्स है, इंटरेस्ट रेट्स है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है उतने परसेंट पे। समझ में आया? और दूसरा टाइप क्या है? आप देख रहे हो क्या है? डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज। डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज का मतलब, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको इन रिटर्न डिविडेंड मिलता है, तब आप उसको डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? शेयर्स। जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, आपको मालूम रहेगा आपको इन रिटर्न क्या मिलता है? डिविडेंड। और ये फ्लक्चुएटिंग होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड कहीं नहीं मिलता। इक्विटी शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हो, आपको फिक्स रेट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो आपको डिविडेंड देगी, नहीं कमाया तो नहीं देगी। ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट कमाया तो कम मिलेगा। तो डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज फ्लक्चुएटिंग होते हैं और इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज फिक्स्ड।
समझ में आया? तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में आपने दो चीज देखा, पहला इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज, दूसरा डिविडेंड बेरिंग सिक्योरिटीज। समझ में आया? श्योर? दोनों के अकाउंट्स लगभग सेम है, मतलब जब आप इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज का सॉल्व करोगे तो अकाउंट्स उसमें जैसा बनता है, डिविडेंड बेरिंग सिक्योरिटीज के लिए भी वैसा ही है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट है वहां पे डिविडेंड है ना, तो थोड़ा सा अकाउंट्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है, मगर आज इस वीडियो में हम सिर्फ पहले इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस थोड़े से ज्यादा है। समझ में आया? श्योर? आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मगर इधर आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़े टर्म्स और फैक्ट्स अंडरस्टैंड करना जरूरी है रिलेटिंग टू दिस। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले मुझे थोड़े टर्म्स और फैक्ट्स समझने जरूरी है। तो फैक्ट्स क्या है वो देखना जरूरी है ना। तो देखिए, पहला क्या दिख रहा है आपको? इंटरेस्ट इज पेड या कैलकुलेटेड ऑलवेज अपॉन फेस वैल्यू। क्या लिखा है? ऑलवेज अपॉन फेस वैल्यू। हमेशा फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे कभी नहीं मिलता। समझ में आया? तो आप हमेशा इस चैप्टर में जब आप बात करोगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, दोनों का नाम सेम है। समझ में आया? ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपने लिए कि इंटरेस्ट पेएबल फ्रॉम द कंपनी कैन बी एनुअली, कैन बी हाफ ईयरली, कैन बी मंथली, मतलब कैसे भी हो सकता है। समझ में आया? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि भाई कंपनी कैसे इंटरेस्ट देती है। कंपनी बोलेगी भाई मैं तो साल भर में इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो एनुअली हो गया। 6 मंथली तो 6 मंथली, हाफ ईयरली हो गया, या मंथली भी बोल सकती है। तो क्वेश्चन को देख के अपन समझेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली सब मैं जो आपको समझाने जाऊंगा अभी, जो फैक्ट्स और अभी टर्म्स समझेंगे, वो आपको मैं पूरा प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। मगर फिलहाल के लिए खाली एक बार ये पॉइंट्स को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि आपको जब एग्जांपल लूंगा ना तब आपको बरोबर समझ में आएगा। समझा? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या दिख रहा है देखिए जरा। कंपनी पेज टू द होल्डर of securities the whole period interest irrespective of the fact when he has bought it। मान लो 30th जून मेरा इंटरेस्ट डेट है, तो कंपनी क्या करती है? 30th जून को मेरे को इंटरेस्ट पे करने वाली है, राइट? अब मैंने समझ लो 29th को ही क्यों ना परचेज किया हो, 29th जून को कंपनी मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर देगी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर देगी, आपने तो एक ही दिन होल्ड किया, तो आपको इंटरेस्ट पूरे 6 महीने का क्यों? रीजन एग्जांपल में समझेंगे, मगर आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करे वो होल्डर को पूरे पीरियड का इंटरेस्ट पे करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने खरीदा कब था। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है? वी रिकॉर्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट अमाउंट सेपरेटली। क्या है? वी रिकॉर्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट अमाउंट सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? भाई एक बात समझ, मैं जब कोई चीज खरीदता हूं उसका कॉस्टिंग अलग होता है, और उसके ऊपर मैंने और कोई कुछ खर्चा किया उसका खर्चा अलग रिकॉर्ड होता है। जैसे कि आप लोग को याद रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जब परचेजेस करते थे तो परचेजेस अलग रिकॉर्ड होता था, राइट? मगर उसके ऊपर कैरेज इनवर्ड आपने पे किया, भले ही ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे मगर अलग से रिकॉर्ड करते थे ना। उसी प्रकार जब मैं कोई डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदूंगा तो उसका कॉस्ट अलगली रिकॉर्ड करूंगा, अगर मैंने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आया? श्योर? अब आप बोलोगे सर पे करूंगा नहीं समझा, समझोगे मगर एग्जांपल में, फिलहाल खाली ये पॉइंट्स पर ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्स इंटरेस्ट। अब एक्स इंटरेस्ट क्या होता है जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूं मैं सैम
मैंने टॉम से डिबेंचर्स परचेज किए 98 रुपीस पे। मैंने कितने में परचेज किए? 98 रुपीस। मगर 98 रुपीस पे जब मैं परचेज करता हूं तो मैंने उसने क्या बोला, भाई ये वैल्यू एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब मेरे को टॉम को 98 रुपीस का कॉस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। समझा? तो जो आपको परचेज वैल्यू दिया है वो खाली कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर उसके नीचे आप देख रहे हो कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब सेम एग्जांपल लेते हैं कि सैम ने टॉम से परचेज किया 98 रुपीस कम इंटरेस्ट पे। तो 98 पूरा मेरा कॉस्ट नहीं है, तो मैं 98 को पूरा कॉस्ट के कॉलम में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड। अपन ने इसके ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि अपन कॉस्ट और इंटरेस्ट सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरे को 98 को क्या करना पड़ेगा? बाइफरकेट करना पड़ेगा और फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कॉस्ट को सेपरेटली, इंटरेस्ट को सेपरेटली। समझा? श्योर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये थे मेरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड टर्म्स जो अंडरस्टैंड करने जरूरी थे। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी थे, इसलिए हमने ये अपन ने पूरा समझा कि एक्चुअली टर्म्स ये सब है क्या। अब मैं एक फुल फ्लेज्ड एग्जांपल लूंगा जिसमें हम कैलकुलेशन करके समझेंगे, सर इंटरेस्ट पे कैसे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कैसे, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, कम इंटरेस्ट क्या होता है, कॉस्ट और इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड कैसे होगा। समझ में आया? ठीक। अब आपके सामने देखिए एक एग्जांपल दिख रहा है कि यहां पे आप दिख रहे हो, इधर दिख रहा है आप लोगों को सैम क्रूज करके है और उस कोने में आपको दिख रहा है टॉम क्रूज करके। राइट? मैं इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन करूंगा जिसमें सैम टॉम से परचेज भी करेगा, सैम टॉम को सेल भी करेगा। समझा? तो परचेज और वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखेंगे। ठीक है? अब जो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का कैलकुलेशन करूंगा, ध्यान में देना, मैं सैम के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, टॉम के नहीं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा? सैम के। समझ में आया? तो आप देखोगे यहां पे एक टाइमलाइन बना हुआ है। टाइमलाइन में क्या है? 1 अप्रैल 2019, जिसके नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है। राइट? दूसरा आप देख रहे हो 1 जून 2019, जिसके नीचे मैंने लिखा परचेज किया है 110% डिबेंचर्स और नीचे एट 98x इंटरेस्ट लिखा। राइट? दूसरा आप देख रहे हो 30 सितंबर 2019 दिख रहा है डेट, और उसके आगे आप देख रहे हो कि मैंने 1 जनवरी 2020 दिख रहा है जिसमें आपने सेल किया है 110% डिबेंचर्स एट 99 कम इंटरेस्ट पे। ठीक है? और नीचे देखिए आपको दिख रहा है कि यहां पे लिखा है इंटरेस्ट पेएबल बाय द कंपनी इज 31 मार्च एंड 38 सितंबर। तो आपके दिमाग में आ जाएगा भाई ये तो 6 मंथली हो गया। राइट? हर 6 महीने में कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। आगे बढ़े, चलिए। अब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए वापस से देखते हैं क्या है। सैम ने 1 जून 2019 को टॉम से परचेज किया 110% डिबेंचर्स एट 98x इंटरेस्ट। डिबेंचर्स का फेस वैल्यू क्या है? 100 ईच। इतना दिमाग में आ गया? अब बात समझने की कोशिश करना, जब मैं 98x इंटरेस्ट बोलता हूं, 98x इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब मुझे टॉम को 98 रुपीस पे भी कॉस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ेगा। समझा? मगर आपके दिमाग में तो पहले से बैठा हुआ ना, सर हम इंटरेस्ट पे करें क्यों? रीजन। राइट? चलो अपन ने फैक्ट्स और टर्म्स पढ़े थे, थोड़ा दिमाग में है ना अभी भी। राइट? अब उसको हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है? तो चले देखो कैसे कैलकुलेशन। देखो आपको क्या आया, आपने कभी परचेज किया 1 जून 2019,
किससे? टॉम से। चलो कोई बात नहीं। कितना? 110% डिबेंचर्स एट 98x इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, चलो सर ये तो बरोबर हो गया। 100 इंटू 98 तो हमारा कॉस्ट ही हो गया ना सर, राइट? क्यों? एक्स इंटरेस्ट है, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। मगर आपने मेरे को सवाल पूछा था, सर इंटरेस्ट पे क्यों करेंगे? दिमाग लगाना। कंपनी का इंटरेस्ट पेबल का डेट्स कौन कौन सा जरा चेक करो। इधर लिखा है 31 मार्च, फिर 30 सितंबर। तो एक कॉमन सेंस लगाओ कि मैंने टॉम से कब खरीदा? 1 जून को। तो जो 31 मार्च पीछे गया उसमें टॉम ने कंपनी से 6 महीने का इंटरेस्ट ले लिया रहेगा, ऑब्वियस। तो हमने एक फैक्ट पढ़ा था, क्या? कंपनी आपको पूरे पीरियड का इंटरेस्ट पे करती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने खरीदा कब। यही पढ़ा था हमने। तो यहां पे बात समझना, 31 मार्च को टॉम को कंपनी से पूरा इंटरेस्ट मिल गया। अब सैम क्या कर रहा है? 1 जून को टॉम के पास जाता है, टॉम भाई मेरे को ये डिबेंचर्स दे दो। टॉम बोलता है हाँ ले ले, मेरे को बेचना ही है, मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं बोला ठीक है जा मेरे को 98 में दे दे। टॉम बोला ठीक है 98 में ले ले, मगर मेरे को तुम्हें 2 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सैम बोलता सर टॉम को इंटरेस्ट क्यों पे करूं? तो सर ने सैम को समझाया, सैम बेटा समझ क्या कि भाई उसने 31 मार्च को कंपनी से इंटरेस्ट ले लिया था, मगर उसने अप्रैल अपने हाथ में होल्ड किया, मई पूरे हाथ में होल्ड किया, तो उसका इंटरेस्ट का क्या? बेचारे को इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सैम जब डिबेंचर्स खरीद लेगा तो कंपनी तो सैम को 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी, तो बेचारे का 2 महीने का इंटरेस्ट नुकसान में जाएगा। इसीलिए सैम को टॉम को 2 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। समझा? तो कैलकुलेशन कैसे किया? ट्रांजैक्शन डेट टिल द लास्ट ड्यू डेट। ट्रांजैक्शन डेट क्या है मेरा? 1 जून, और लास्ट ड्यू डेट क्या है मेरा? 31 मार्च। तो 31 मार्च से 1 जून के बीच में कितना महीना हुआ? अप्रैल मई। जून नहीं गिन सकता ना, 1 जून है तो जून का इंटरेस्ट तो पे करना नहीं पड़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन देखो कैसे किया है। आप देखोगे कॉस्ट कितना आया? 100 इंटू 98, 9800। मतलब सैम को टॉम को इतने का कॉस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट? मगर आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पढ़ा था, इंटरेस्ट किस पे देंगे? फेस वैल्यू पे, राइट? तो फेस वैल्यू पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा 100 इंटू 100, क्योंकि 100 डिबेंचर्स इंटू 100 का फेस वैल्यू, इंटू कितना परसेंट डिबेंचर्स था? 10%। तो इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया? 10%। इंटू कितने महीने का? 2 महीना। आप बोलोगे सर इंटू 10% कर दिया बात खत्म हो गया ना? नहीं, जब भी ये इंटरेस्ट का परसेंटेज मिलता है वो पर एनम होता है। पर एनम का मतलब पूरे 12 महीने का होता है, हमें सिर्फ 2 महीने का कैलकुलेट करना है, इसलिए इंटू 2 डिवाइड बाय 12। समझा? श्योर? तो कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है चेक करो। 166.666666 जाता है, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली 167 बोल सकते हैं। तो जब सैम टॉम से परचेस कर रहा है, उसने कॉस्ट का 9800 भी दिया, इंटरेस्ट का 167 रुपीज भी दिया। समझा? समझ में आया कि परचेस करने के टाइम पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट क्यों किया? समझा? राइट? तो आप देखेगा यहां पे क्या लिखा है, इसलिए सैम को डिबेंचर्स परचेस करने के लिए टॉम को कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दोनों देना पड़ेगा, जिसमें टोटल अमाउंट पेड बाय सैम कितना हो जाएगा? 9800 और इंटरेस्ट का 167। तो 9800 हम कॉस्ट में रिकॉर्ड कर देंगे और इंटरेस्ट का 167 इंटरेस्ट के कॉलम में। समझा? श्योर? आगे बढ़ो। ठीक है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा था कि सैम ने टॉम को सेल भी किया। कब किया? 1 जनवरी 2020 में। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने टॉम को बोला, भाई एक काम कर, मेरे से ये डिबेंचर्स वापस से ले ले, मेरे को बेचना है, तू खरीद ले। सैम बोला ठीक है दे दे। सॉरी, टॉम ने क्या बोला? दे दे। मैं बोला ठीक है ले ले, मगर मैंने उसे स्पेसिफाई क्या किया? 99 कम इंटरेस्ट पे दूंगा। कितने पे? 99 कम इंटरेस्ट। तो आपके दिमाग में आ गया, सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कम इंटरेस्ट का मतलब उसके अंदर कॉस्ट भी है, इंटरेस्ट भी है, तो मुझे बाइफरकेशन करना जरूरी है। ठीक है, अभी आपको मालूम है इंटरेस्ट के डेट्स का क्या है? 30 सितंबर और 31 मार्च था। तो आप देखिएगा 1 जून को तो समझ लो परचेस हो गया। ठीक, उसके बाद कौन सा डेट आया? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को कंपनी ने क्या किया रहेगा? मेरे को पूरा इंटरेस्ट दे दिया रहेगा। राइट, ऑब्वियसली 6 मंथ का इंटरेस्ट कंपनी ने मुझे दे दिया। अब मैंने 1 जनवरी को बेचा, तो टॉम को मैंने जब बोला कि भाई ये ले ले क्या डिबेंचर्स, तो मैंने उसे बोला भाई ये देख मैं 99 कम इंटरेस्ट पे बेच रहा हूं। ठीक है, तो अब परचेस करने के टाइम पे मैंने इंटरेस्ट पे किया था कॉस्ट के साथ। जब सेल कर रहा हूं तो कॉस्ट वसूल भी करूंगा प्लस इंटरेस्ट भी वसूल करूंगा। राइट, तो आपके दिमाग में आ जाएगा सर अब इंटरेस्ट वसूल क्यों करोगे? दिमाग लगाना, क्या बोलता हूं। 30 सितंबर को कंपनी ने मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया था। ठीक है, अब मैंने अक्टूबर होल्ड किया, नवंबर होल्ड किया, दिसंबर होल्ड किया और जनवरी में मैं उसे बेच रहा हूं 1 जनवरी को। तो अब डिबेंचर्स 1 जनवरी को किसके पास चला जाएगा? टॉम के पास। और जैसे ही 31 मार्च आएगा कंपनी तो टॉम को पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी ना। राइट, तो मैं उसको बोलूंगा ना भाई मैंने जो 3 महीना होल्ड किया उसका इंटरेस्ट भी मुझे दे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? वापस से ध्यान में देना। मैं उसको क्या बोल रहा हूं? भाई कॉस्ट तो तू मुझे देगा ही प्लस इंटरेस्ट भी देगा। क्यों? क्योंकि मैंने होल्ड किया कितना महीना? 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितने महीने का हो गया? 3 महीने का। कैसे? ट्रांजैक्शन डेट टिल द लास्ट ड्यू डेट। ट्रांजैक्शन डेट टिल द लास्ट ड्यू डेट। ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 1 जनवरी। लास्ट ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। तो कितना आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी नहीं आएगा। क्यों? 1 जनवरी है ना, तो जनवरी काउंट नहीं होगा। ठीक है, मगर मैं 99 को पूरा कॉस्ट में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। तो देखो सॉल्व कैसे होगा, लेट्स सी। आप क्या देख रहे हो यहां पे? आपने 1 जनवरी 2020 को सेल किया 110% डिबेंचर्स एट 99 कम इंटरेस्ट। राइट, तो नोट क्या था? कम इंटरेस्ट है, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए मेरे को बाइफरकेट करना जरूरी है। राइट, अब बाइफरकेट करे तो करे कैसे? तो आप देखोगे यहां पे कैलकुलेशन देखो जरा। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 100 इंटू 99 दैट इज 9900। अब वो पूरा मैं कॉस्ट के कॉलम में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बाइफरकेशन। तो देखो बाइफरकेशन कैसे किया है। पहले मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। कैसे? 100 इंटू 100। 100 डिबेंचर्स, 100 फेस वैल्यू था तो मल्टीप्लाई किया इंटू 10% क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% है। और कितने महीने का इंटरेस्ट? 3 महीने का इंटू 3 डिवाइड बाई 12। कितना आया? 250 रुपया। ठीक है, तो 9900 में 250 रुपया का इंटरेस्ट भी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 9900 में से 250 को लेस करना पड़ा। समझा? कितना आया? 9650। तो अब बात समझना, जब मैंने सेल किया टॉम को, सैम ने टॉम को जब सेल किया उसने उससे कॉस्ट के लिए 9650 लिया, इंटरेस्ट के लिए अलग से 250 रुपए लिया। समझ में आया?
मैं क्या बोल रहा हूं, समझा? तो नीचे देखिए क्या लिखा है, इस केस में सैम को 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल गया था, राइट? कंपनी से इंटरेस्ट मिल गया था। अब सैम ने सिर्फ 3 महीने ही होल्ड किया, तो इसीलिए टॉम को सैम को 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? तो जब टॉम मुझे पैसा देगा तो मुझे दोनों पैसा देगा, कॉस्ट और इंटरेस्ट। कॉस्ट कितना था? 9650 और इंटरेस्ट 250। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? दिमाग चल रहा है? ऐसा कैलकुलेशन आप करते रहोगे, आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैंने एक ही एग्जांपल दिया, एक परचेज एक सेल, ऐसा 2 परचेज 4 सेल 3 सेल कुछ भी हो सकता है, उसका अकाउंटिंग तो करना ऐसा ही है। मैंने खाली आपको कैलकुलेशन बताई, एंट्रीज नहीं बताई, आपको फॉर्मेट नहीं बताया, रिकॉर्डिंग क्या करना है वो नहीं बताया। मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया कि कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि लोगों का दिमाग खराब इस कैलकुलेशन में ही होता है। समझा? तो इसीलिए ध्यान में देना, इस वीडियो में हमने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा किस चीज का, कि जब आप फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज पे कैलकुलेशन करते हो परचेज और सेल का, तो उसका कॉस्ट और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है, वो सब हमने इसमें देखा। समझ में आया आप लोगों को? श्योर? पक्का? जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पूरा सम लेंगे, सम में कैलकुलेशन कैसे होगा, पूरा फॉर्मेट कैसे बनेगा, सब कुछ उस वीडियो में देखेंगे। ठीक है? चले आगे बढ़े। चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ। चलिए अलविदा लेते हैं। मेरा नाम सुमित सुंटवाल है और आप ये वीडियो देख रहे थे हमारे YouTube चैनल ग्रैड कूल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे लेटेस्ट वीडियोस के। ठीक है? थैंक यू।